यह छल कपट मोह विषय आदि सब झूठे हैं। यहाँ पर सभी स्वार्थी हैं, कोई अपना मित्र नहीं है। जिसने राम नाम रूपी अविनाशी परमात्मा को जान लिया, वो भवसागर से पार होकर परम पद को प्राप्त हो गया। यही परम सत्य है। वृक्ष अपने फल को स्वयं नहीं खाते, नदी अपना जल कभी नहीं पीती। ये सदैव दूसरों की सेवा करके प्रसन्न रहते हैं। उसी प्रकार संतों का जीवन परमार्थ के लिए होता है, अर्थात दूसरों का कल्याण करने के लिए शरीर धारण किया है। आंखों से देखा हुआ घी दर्शन मात्र भी अच्छा होता है, किंतु तेल तो मुख में डाला हुआ भी अच्छा नहीं होता। ठीक इसी तरह साधुजनों से झगड़ा कर लेना अच्छा है, किंतु बुद्धिहीन से मिलाप करना उचित नहीं है। साधुजन सुख प्रदान करने वाले वृक्ष के समान हैं और उनके सत्य ज्ञान को अमृतमयी फल समझकर ग्रहण करो। साधुओं के शीतल शब्द मधुर विचार हैं। यदि इस संसार में साधु संत नहीं होते तो संसार अज्ञान की अग्नि में जल मरता। अपनी यान चली गई, यान सम्मान भी गया और आंखों से प्रेम की भावना चली गई। ये तीनों तब चले गए जब कहा कि कुछ दे दो, अर्थात आप जब कभी किसी से कुछ मांगोगे, अर्थात भिक्षा मांगना अपनी दृष्टि से स्वयं को गिराना है। अतः भिक्षा मांगने जैसा कार्य कदापि ना करें। संत कबीरदास जी कहते हैं कि सज्जन लोगों की संगत में प्रतिदिन जाना चाहिए। उनके सत्संग से दुर्बुद्धि दूर हो जाती है और सद्ज्ञान प्राप्त होता है। चंचल मन की वृत्ति संसार के विषय भोग रूपी मोह में फंसी हो तो सद्गुरु परमात्मा से दूरी हो जाती है। यदि संयम धारण करके मन को स्थिर कर आत्मा स्वरूप में लगा दिया जाए तो वो आठों पहर उपस्थित रहेगा। मन को एकाग्र करके सद्गुरु के नाम का प्रतिक्षण सुमिरन करते रहना चाहिए। यही मोक्ष का उत्तम मार्ग है। माला फेरने से क्या होता है? जब तक हृदय में बंधी गांठ को आप नहीं खोलेंगे। मन की गांठ खोलकर हृदय को शुद्ध करके पवित्र भाव से सद्गुरु के श्री चरणों का ध्यान करो। सुमिरन करने से अमर पदवी प्राप्त होगी। साधु को आता हुआ देखकर जिस व्यक्ति के मन में मरोड़ उठती है, अर्थात साधु जन का आगमन भार स्वरूप प्रतीत होता है, वो अगले जन्म में चूड़े चंडाल का जन्म पाएगा और गांव के किनारे जाकर रहेगा। संतों से उसकी भेंट नहीं होगी। ऊपरी आवरण धारण करके हर कोई योगी बन सकता है, किंतु मन की चंचलता को संयमित करके कोई योगी नहीं बनता। यदि मन को संयमित करके योगी बने तो सहज रूप में उसे समस्त सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। जो किसी के घर कुछ मांगने गया, समझो वो मर गया, और जो मांगने जाएगा किंतु उनसे पहले वो मर गया, जो होते हुए भी कहता है कि मेरे पास कुछ नहीं है। कबीरदास जी कहते हैं कि उस कुल में उत्पन्न होना अति उत्तम है जिस कुल में गुरु भक्त और शिष्य उत्पन्न हुए हों, किंतु जिस कुल में भक्त उत्पन्न नहीं होता उस कुल में जन्म लेना मद्दार और पलाश के पेड़ के समान निरर्थक है। ऐसी वाणी बोलिए जिसमें अहंकार का नाम न हो और आपकी वाणी सुनकर दूसरे लोग भी पुलकित हो जाएं तथा अपने मन को भी शांति प्राप्त हो। यंत्र मंत्र का आडंबर सब झूठ है। इसके चक्कर में पड़कर अपना जीवन व्यर्थ ना गंवाएं। गूढ़ ज्ञान के बिना कौवा कदापि हंस नहीं बन सकता, अर्थात दुर्गुण से परिपूर्ण
अज्ञानी लोग कभी ज्ञानवान नहीं बन सकते। साधुजन जब प्रस्थान करने लगे तो प्रेम विहल होकर आंखों से आंसू निकल आए। जिस तरह उनका सम्मान करो और सामर्थ्य के अनुसार धन आदि भेंट करो। साधु को अपने द्वार से खाली हाथ विदा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। वीडियो को फुल वॉच करने के लिए आपका धन्यवाद।